हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगर हैं या फिर अपनी खुद की ब्लॉग वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या सारा प्रोसेस रहेगा, क्या एक रोड मैप होना चाहिए। तो वो सारे के सारे एक रोड मैप हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक मनी मेकिंग ब्लॉग बना सकते हैं विद इन नेक्स्ट 90 डेज। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानविंद्र चौधरी एंड वेलकम टू डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ मनी मेकिंग ब्लॉग इन नेक्स्ट 90 डेज। तो चलिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रोड मैप जो माइंड मैप ओपन कर रखा है। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कैसे आपको काम करना है, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, कौन सी चीजें मैं खुद यूज करता हूँ, कि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्लॉगिंग सक्सेस पाथ, यहाँ पर आपके 5 पॉइंट टोटल रहने वाले हैं। 5 पॉइंट के अंदर सेक्शन क्या करेंगे वो सब हम एक बार में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नीश सिलेक्शन। आपको सबसे पहले आपकी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले डोमेन होस्टिंग सब कुछ लेने से पहले भी आपको एक नीश जो है सिलेक्ट करना रहेगा। तो नीश सिलेक्ट करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। उनमें से कुछ 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला तो यहाँ पर इनकम पोटेंशियल, आप जिस नीश को सिलेक्ट कर रहे हैं उसका इनकम पोटेंशियल क्या है। उस नीश में ऑलरेडी जो वेबसाइट वर्क कर रही है उनकी मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली इनकम कितनी होती है। क्या वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जाती है या फिर पर मंथ कुछ 10-5 डॉलर ही रह जाती है। क्या वो आपको एक कंसिस्टेंट ओवर द टाइम इनकम देती रहनी चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी नीश पकड़ ली जो सिर्फ सीजनल है, जैसे कि हम छतरी के बारे में बात करते हैं या फिर हम किसी रेन कोट्स के बारे में बात करें, तो वो सिर्फ एक बरसात के सीजन में ही आएंगे। आपने कुछ ऐसे कूलर के बारे में अगर आपने कुछ लिया है तो वो सिर्फ कूलर, एसी, इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही उनका जो हाइप रहता है, बाकी टाइम वो सब डाउन रहती है। तो आपको ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करनी है। उनका इनकम पोटेंशियल आपका हाई होना चाहिए, प्लस ऑल ओवर द ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीजन के टाइम पर ही आवे। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले देखनी है। आपको हाई इनकम जो है नीश सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि आपने जो नीश सिलेक्ट की उसमें कंपटीशन कितना है। कंपटीशन मीन्स क्या, उस नीश में बड़ी बड़ी वेबसाइट आके बैठ। ओवरऑल अगर आप कोई एक पर्टिकुलर नीश देखेंगे तो आपको वहाँ पर बड़ी बड़ी वेबसाइट मिलेंगी, लेकिन आपको उस नीश से भी एक नीचे आना है, माइक्रो नीश जो सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको कंपटीशन थोड़ा सा लो मिलेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम यहाँ पर कूलिंग की बात करें, उसमें कूलिंग, एयर कंडीशनर, कूलर और फैंस, बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एसी की बात करें, पर्टिकुलर कूलर की बात करें, तो सिंपली उसमें आपका कंपटीशन और ड्रिल डाउन हो जाता है। तो आपको इस तरह से कंपटीशन का भी ध्यान रख के भी जो आपकी नीश पकड़नी है। उसके बाद उस नीश के ऊपर आपको करना है कीवर्ड रिसर्च। उस कीवर्ड रिसर्च को आप कैसे करेंगे, वो आपको कीवर्ड रिसर्च करने के टाइम क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड रिसर्च करते टाइम 3-4 चीज़ें को दिखनी है। सबसे पहला, गुड सर्च वॉल्यूम। आप जो कीवर्ड जो यानी कि आपने नीश सेलेक्ट कर लिए, नीश आपकी सेलेक्ट हो गई, अब आप उसमें कीवर्ड देख रहे हैं कि किन कीवर्ड के ऊपर आप पोस्ट लिखेंगे, किन कीवर्ड के ऊपर आप ब्लॉग लिखने वाले हैं। उनमें आप कीवर्ड सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो उसमें आपको जो भी कीवर्ड आप फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर सर्च वॉल्यूम ऐसा होना, सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। आप किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर जो 1000-2000 वर्ड का आर्टिकल लिख ले जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ही 0 है, तो वो किसी मतलब का नहीं है। आपको ऐसे कीवर्ड देखने हैं जिसमें आपको सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 250 से लेके जो 2-3 हज़ार तक जाए। आपको ज़्यादा सर्च वॉल्यूम भी पकड़ेंगे तब भी आपको कंपटीशन में आप फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप रैंक भी नहीं कर पाएंगे इतने ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन हाई होगा। दूसरी चीज़ वो है लो कंपटीशन। जैसे कि मैंने कहा कि आप ज़्यादा सर्च वॉल्यूम तक के पास जाएंगे तो आपको ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपको कंपटीशन लो रखना है, सर्च वॉल्यूम हाई रखना है। कम से कम कंपटीशन में एवरेज जो है ज़्यादा सर्च वॉल्यूम देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है हाई सीपीसी। आप जो भी कीवर्ड फाइंड करें उसका सीपीसी हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आपकी 1000 लोग आ रहे हैं, 2 लोग ऐड के ऊपर क्लिक करें और आप 1 रुपया कमा रहे हैं। उसका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, यानी जो एडवर्टाइजर पे कर रहा है, यानी आपकी एड के ऊपर क्लिक करता है तो मिनिमम वहां पर 20 से 30 रुपए, 50 रुपए तक आपको सीपीसी जाना चाहिए। आपको कोई ऐसी जो है नीश फाइंड करनी है। अब इन तीनों का आपको कोई एक मिक्स बनाना है और ऐसी जो नीश, ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिसके आपका सबसे पहले तो सीपीसी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, दूसरी बात उसमें कंपटीशन लो होना चाहिए, तीसरा सर्च वॉल्यूम इन दोनों के हिसाब से ठीक बनना चाहिए। आपको इन तीनों का मिक्स बना के ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं। और चौथा जो पॉइंट है, जो कोई एफिलिएट मार्केटर है वो ज्यादा रिकमेंड करते हैं, वो है केजीआर, कीवर्ड गोल्डन रेशियो। इसमें क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसमें आप जो ऑल इन टाइटल, आप ऑल इन टाइटल करके सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो एक बार मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में एक ऐसे ही कुछ कीवर्ड आया, हाउ टू व्हाइट वॉश फर्नीचर, तो यहाँ पर मैंने ऑल इन टाइटल कॉलर इतना करके लिख दिया। अब आपको यहाँ पर कुछ सर्च रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली एक बार को 7वें पे क्लिक, एकदम लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा, तो बिल्कुल लास्ट वाले पे आने के बाद हमको यहाँ पर देखिए 7वां पेज लास्ट पेज है, तो हमको यहाँ पर 66 रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार को मैं यहाँ पर एक बार नोटपैड ओपन करके 66 ऑल इन टाइटल हमने यहाँ पर 66 देखने को ले लिया। और यहाँ पर आपकी सर्च वॉल्यूम जो है बिलो 250 होना चाहिए, यानी 250 से कम होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये 66 है, 66 बाय 250 अगर आप करेंगे तो आपको 0.264 देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसा एक रेशियो निकालना है जिसमें 0.25 के अंडर में हो, यानी कि जैसे अगर ऑल इन टाइटल अगर इसका मान लो सर्च वॉल्यूम इसकी अगर 200 होती और अगर ऑल इन टाइटल होता समझो कि 30, तो एक बार मैं यहाँ पर 30 बाय 200 करूंगा, 0.15 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड होगा, यानी कि आपको ऑल इन टाइटल देखना है कि वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब 100 के अंदर होना चाहिए, और आपको सर्च वॉल्यूम जो है 250 के अंदर होना चाहिए, फिर उनका रेशियो जो है 0.25 के अंदर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो इंस्टेंटली रैंक होगी, क्योंकि वहां पर सर्च वॉल्यूम भी कम है और क्या बोलते हैं कंपटीशन भी कम है। तो ऑल इन टाइटल के ऊपर आप एग्जैक्ट टाइटल के ऊपर विद इन 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स आप रैंक करने लगे विद इन 100, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑल इन टाइटल भी 100 ही रखा था, 100 से ही कम नहीं, तो आप विद इन 100 आप इंस्टेंटली आप यहाँ पर रैंक करने लगे। चलिए मैं यहाँ पर ये सब एक बार को बंद करता हूँ और यहाँ पर वापिस से हमारे माइंड मैप है वहां पर आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से काम करना है। ये तो क्या हमारा भाई कीवर्ड रिसर्च का। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ब्लॉग सेटअप करना रहेगा। आपने यहाँ पर सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च और बाकी सारी चीजें करनी है, उसके बाद आपको ब्लॉग की तरफ जाना है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, पहले ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करते हैं। हाँ ओके, हम यहाँ पर ब्लॉग सेटअप के लिए दो चीजें कर सकते हैं, सिंपली एक ही काम करना होता है, वो प्लेटफॉर्म चूज करना। अगर आपके पास दो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहला है ब्लॉगर, दूसरा है वर्डप्रेस। आप वो सब विक्स और मगेंटो वो सब भूल जाइए, उसके ऊपर आप कभी ब्लॉग सेटअप मत करना। wordpress.com के ऊपर भी मत सेलेक्ट करना, wordpress.org के ऊपर जो कि हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर हमको करना है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म हमको यहाँ पर दो ही पकड़ने हैं, जो कि सबसे पहला है ब्लॉगर, दूसरा है वर्डप्रेस। अब बहुत सारे लोग बिगिनर लोग जो होते हैं वो क्या होता है, पैसे खर्च नहीं करना चाहते और उनके पास फंड्स नहीं होते, यानी व्हाटएवर द रीजन, कोई भी रीजन हो, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉगर की तरफ जाते हैं। बट उसमें वो गलती क्या करते हैं कि वो कस्टम डोमेन नहीं लेते। फॉर एग्जांपल आपका domain.blogspot.com इस तरह के एक डोमेन की तरफ वो कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, कस्टम डोमेन मस्ट लेना है। आपको कस्टम डोमेन में भी आपको क्या टॉप लेवल डोमेन लेना है, जैसे कि .net, .com, .in। तो देखो इंडिया के अंदर रहना तो .in लेना, वरना आप .com ही लीजिए, मस्ट रिकमेंडेड है। आप .com डोमेन लीजिए और अपने ब्लॉग के साथ सेटअप कर लीजिए उसे। उसके बाद आपको ब्लॉगर के ऊपर जो थीम को सिलेक्ट करना होगा, कौन सी थीम आपको लेनी है, आपके लिए बेस्ट थीम फॉर ब्लॉगर, आपको कौन सी थीम है जो ब्लॉगर के लिए बेस्ट है, कौन सी थीम ब्लॉगर में अच्छी दिखती है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, या फिर आई बटन पे भी हो सके तो मैं दे दूंगा। तो आप सबसे पहले देखिए आपके ब्लॉगर को कौन सी थीम सूट करेगी, और आपको फिर उसके बाद थीम को कस्टमाइज भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ 3-4 थीम जो रिकमेंड की है उनके कस्टमाइजेशन के वीडियोस भी यहाँ पर बना के रखे हैं। तो मैं सिंपली वो कस्टमाइजेशन का वीडियो मैं काम करूंगा, ये बेस्ट थीम वाली वीडियो और कस्टमाइजेशन वाली जो प्लेलिस्ट है वो दोनों चीजों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिए और अपने ब्लॉग को सेटअप कर लीजिए। लेकिन एक तरह को कुछ बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स है वो ब्लॉगर के ऊपर रिकमेंड नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में फंड्स ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हो, सिंपली आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ब्लॉगर के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो है हमारा wordpress.com। अब wordpress.com के ऊपर सिंपली आपको 4 चीजें करनी है। 4 चीजें में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टॉप लेवल डोमेन यानी कि .com डोमेन लीजिए आप सबसे पहले, जो कि हमने ब्लॉगर में भी बताया था। यहाँ पर आपको ब्लॉगर के ऊपर .com डोमेन लेना है, जो कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ 700 से 750 के आसपास आपको कॉस्टिंग पड़ जाएगी। दूसरी है होस्टिंग। होस्टिंग की कॉस्ट आसपास आपको लगभग समझिए 1000 से लेके 2000 के आसपास आपको एक सेट, आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो आपको सेट होस्टिंग बढ़िया काम कर देगा। आपको 1000 से लेके 2000 या फिर 2500 तक की आपकी बढ़िया सी होस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग को बढ़िया होस्टिंग मिलती नहीं, कुछ लोग जो है दूसरे का रिव्यू देख के, मैंने एक कंपनी की होस्टिंग ली थी, नाम म्यूनिक्स करके जो होस्टिंग का नाम है, और वो मैंने विद इन 6 मंथ उसे
कैंसिल तो कर नहीं सकते, रिफंड भी अवेलेबल नहीं था। तो मैं वो अभी होस्टिंग अभी भी मेरे पास शायद पड़ी है, शायद होस्टिंग लिए मुझे 6 महीने हुए, तो उसके बाद मैंने मेरी वेबसाइट दूसरी होस्टिंग के ऊपर मूव कर दी थी कि वो होस्टिंग बिल्कुल बेकार थी, हर दूसरे दिन बंद पड़ जाती। अब आपको बेस्ट है होस्टिंग आपके लिए कैसे, कौन सी होस्टिंग बेस्ट है, तो मैंने कुछ होस्टिंग में मूव किया, वो थी होस्टिंगर। होस्टिंगर मेरी वन ऑफ दी फेवरेट होस्टिंग है और मैं खुद पर्सनली भी उसे यूज करता हूँ। मैं उसका जो है शेयर होस्टिंग वाला प्लान यूज करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ शेयर होस्टिंग में क्या मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर होस्टिंगर .in यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पर होली वाली कुछ सेल भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सेल हमेशा बनती रहती है। तो आपको मैंने यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग ली है, और जो आपको अगर आपको एक सिंगल वेब होस्टिंग चाहिए तो आप इसे सिंपली 69 पर मंथ यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या आप अंदर अगर आप जाएंगे तो 69 रुपीज पर मंथ में आपको ये होस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप 1 ईयर का सेलेक्ट करेंगे तो कुछ थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा। तो मैक्सिमम मतलब आप जितना ज्यादा टाइम के लिए इसे परचेस करेंगे होस्टिंग, उतना ज्यादा इसमें प्राइस घटता जाएगा, उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको इसमें मिलता जाएगा। इसमें क्या है कि आप वन वेबसाइट बना सकते हैं, 30 GB SSD स्टोरेज होती है, इतने इसमें आप इसमें एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, लाइफ टाइम जो है SSL आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको SSL मिल जाएगा। फ्री डोमेन आपको मिलने वाला नहीं है, 100 GB बैंडविड्थ जो भी मैनेज वर्कर जो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो चीज मैं रिकमेंड करता हूँ वो है हमारी जो प्रीमियम वेब होस्टिंग। बिजनेस वेब होस्टिंग तो थोड़ी हाई लेवल की है, वो मैं खुद रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीमियम वेब होस्टिंग में क्या है, सबसे पहले आप 100 वेबसाइट यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। 100 GB की स्टोरेज है, SSD है, फ्री ईमेल, कितनी भी फ्री ईमेल बनाते जाइए, 25,000 विजिटर और फ्री का SSL मिलेगा, फ्री का यहाँ पर डोमेन मिल जाएगा। तो ये होस्टिंग आपको अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपकी 1 साल की होस्टिंग लगभग देखिए शायद से, अगर आप .com लेते हैं तो .com मेरे ख्याल से लगभग मैंने लास्ट टाइम परचेज किया शायद से 2800 कुछ के आसपास मिल जाता है। अगर आप .in लेते हैं तो आप 2550 के आसपास मिल जाएगा। तो इसमें आपको होस्टिंग भी आ गई, डोमेन भी आ गया। देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर आपके पास फंड्स बहुत ही कम है तो आप इसे सिंगल होस्टिंग ले लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज्यादा बजट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये प्रीमियम वेब होस्टिंग लेना, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या आता है, क्योंकि हम कभी कभी गलत डोमेन ले लेते हैं और उससे फिर हमारे पास नहीं होती। तो हमको यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट हमारा मन भी करता रन करने का और हम यहाँ पर करते भी हैं। तो इसलिए मैं आपको मल्टीपल वेबसाइट कर सके इसलिए यही मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। और इस होस्टिंग का जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे होस्टिंग की जो एक होस्टिंग आपको जो बेस्ट बाय जो परचेस लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। ऑब्वियसली वो एक क्या है कि एफिलिएट लिंक है जिसमें आपको 1 रुपया भी ज्यादा देना नहीं है, लेकिन अगर आप उस लिंक से परचेस करें तो ऑब्वियसली हमारी थोड़ी सी हेल्प होगी, आप हमारे बाय डिफॉल्ट हमें हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे दोनों टैब को बंद कर दें और हमारे माइंड मैप की तरफ वापस बढ़ जाते हैं। होस्टिंग वाला काम हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर थीम कौन से इंस्टॉल करने, तो थीम में आप बताता हूँ। मेरे जो फेवरेट थीम है जो है अस्त्रा, OceanWP और जनरेटप्रेस। अस्त्रा तो मैं पर्सनली मेरे फेवरेट है, मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर अलग अलग मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट पर यूज कर रखा है, लेकिन मैं पर्सनली मेरी खुद की 2 वेबसाइट है। पहला तो है एक डिजिटल वैज्ञानिक और दूसरी एक वेबसाइट है। तो मैंने डिजिटल वैज्ञानिक के ऊपर OceanWP का फ्री वर्जन यूज कर रखा है और दूसरी जो एक मेरी ब्लॉग वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने जनरेटप्रेस का प्रीमियम वर्जन यूज कर रखा है। तो ये दो तो मैं खुद पर्सनली खुद की वेबसाइट पर यूज करता हूँ और इस तरह मैंने मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट पर भी यूज कर रखा है बिजनेस वेबसाइट के लिए। तो आप देख लीजिए, आप ये 3 में से कोई एक थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिंपली मैं हमारे प्लगइन्स की तरफ जाता है तो आपको कुछ 4-5 टाइप के 3-4 टाइप के प्लगइन्स की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। मैं इनमें से मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, आपको ऐसे नहीं कि ऐसे बता रहा हूँ, खुद मैं पर्सनली यूज करता हूँ। सबसे पहले एक कैशिंग प्लगइन आपको चाहिए रहेगा। कैशिंग प्लगइन में मेरे हिसाब से मैं खुद यूज करता हूँ जो है W3 टोटल गैस, वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा कैशिंग टूल है, मैं खुद इसे यूज करता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। एक रॉकेट WP रॉकेट आता है, उसे भी आप देख सकते हैं, बट वो पेड है, इसलिए फ्री में ये बेस्ट है। उसके अलावा इमेज को ऑप्टिमाइज करना रहेगा। इमेज आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले मैं स्मश एक जो प्लगइन उसका यूज करता था, लेकिन अभी मैं शॉर्ट पिक्सल के ऊपर मूव हो चुका हूं। तो आपको ये जो दोनों के लिए क्या है कि अगर आपको कैसे यूज करना है इन दोनों प्लगइन्स को, तो आप इन दोनों प्लगइन्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी वीडियोस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि शॉर्ट पिक्सल को कैसे यूज करना है, स्मश को कैसे यूज करना है। तो दोनों वीडियोस का आप जाके देख लीजिए। वैसे तो काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आगे हम लिंक्स मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। अब क्योंकि आप एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो आपको एक सिर्फ एड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग करोगे प्लस
वेबसाइट की इंटरलिंकिंग भी करोगे तो वो दोनों चीजें इन दोनों के ऊपर से आप कर सकेंगे। सबसे पहला लिंक विस्पर जिसमें आप अपनी इंटरनल लिंकिंग को मैनेज कर पाओगे। आपको आप मैनुअली करने जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा देखना पड़ेगा कहाँ भी कौन सी जगह कौन सी लिंक को हमें इंटरलिंक करना है, कौन से पेजेस को इंटरलिंक करना है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन लिंक विस्पर क्या है कि आपकी हर पेज के ऊपर हर पोस्ट के ऊपर आपको रिकमेंड करेगा कि भाई ये एक फ्रेज है या फिर ये कुछ एक वर्ड है या फिर ये इतने एक लाइन है, यहाँ पर आपको इस पेज की लिंक देनी चाहिए। ये हमारा लिंक विस्पर ऑटोमेटिक करता है। इसके दो प्लान है, एक पेड प्लान भी है, फ्री प्लान भी है। मैं पर्सनली फ्री प्लान यूज करता हूँ, पेड प्लान काफी बढ़िया है लेकिन मैं फ्री प्लान यूज करता हूँ। आपकी इच्छा, आपको अगर पसंद आए तो पेड प्लान लीजिए, वरना फ्री प्लान में भी आपको कुछ तो बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया लिंक मैनेजमेंट में ऊपर आपकी इंटरनल लिंक के लिए। दूसरा अफिलिएट लिंक को मैनेज करना था। अगर आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाओगे तो आपको सबसे पहले होस्टिंगर की लिंक दिखेगी, digitalmechanic.com/hostinger। नीचे और इस तरह से आपको लिंक देखने को मिलेगी। यानी ये आपकी अफिलिएट लिंक को अपने खुद के डोमेन के साथ जो कनेक्ट करने का जो ऑप्शन ये जो अफिलिएट लिंक्स देता है। वैसे मैंने ऊपर जो बताए हैं जैसे कि इमेज के लिए, कैसिंग के लिए या फिर थीम में, वो सब एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। आप इमेज में इन दोनों में से कोई सेलेक्ट करोगे चलेगा, लेकिन ये दोनों मस्ट है, ये दोनों के काम अलग अलग है, ये दोनों अल्टरनेटिव नहीं है। पहले बताते हूँ, दोनों के काम अलग अलग है, आप दोनों ही यूज कीजिए। उसके बाद आप एसईओ के लिए क्या करेंगे, एसईओ में आपको दो चीजें, ये अगेन अल्टरनेटिव है। तो मैं जब एसईओ में जॉब करता था, मैंने लगभग 1-1.5 साल जैसी जॉब कर रखी है एसईओ में। वो एक प्रोडक्ट बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म थी, वहां पर वो क्या वो लोग योस्ट एसईओ यूज करते थे। और तभी हाल ही में लगभग कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1 साल जैसा तो हो गया होगा एटलीस्ट, तो ये रैंक में आया होगा। तो तब वो लोग बाय डिफॉल्ट, मुझे रैंक में ज्यादा फैसिनेट करता था, ज्यादा यूज करने का मन करता था क्योंकि उसमें ऑप्शन काफी ज्यादा है। तो वहां पर मैं योस्ट यूज करता था। योस्ट भी काफी बढ़िया, काफी साल से काम कर रहा है, काफी टाइम से इसमें बहुत सारा डेटा भी जमा कर लिया। लेकिन अगेन मैं क्या यूज करता हूँ, मैं करता हूँ रैंक मैथ का यूज। अब रैंक मैथ में क्यों यूज करता हूँ, इसमें मुझे ऑल इन वन बहुत सारे टूल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि रिडायरेक्शन है, अभी जिसमें इंस्टेंट इंडेक्शन भी आया है, और बहुत सारे 404 मॉनिटर है, वो बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैं रैंक मैथ यहाँ पर यूज करता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको योस्ट में पेड मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पर्सनली रैंक मैथ यूज करता हूँ, आपको भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो योस्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो क्या हमारा प्लगइन्स एंड ब्लॉक सेटअप के बारे में। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर हमको कंटेंट क्रिएशन, आपने ब्लॉग तो बना ली, कीवर्ड भी फाइंड कर ले, लेकिन कंटेंट कौन बनाएगा, आपको कंटेंट कैसे बनाने हैं वो हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डेज का जो है एक लिमिट लेके रखनी। 90 डेज में आपको ये सारा काम कंप्लीट करना है। उसमें देखिए, अगर आप एक फास्ट हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब इन शॉर्ट आप एक स्टूडेंट है, आपको ज्यादा टाइम आपके पास होता है, तो आप डेली की 2 पोस्ट लिख लीजिए, जिससे आपको मिनिमम 90 डेज में 40 जो है 90 डेज 2 पोस्ट लिखिए, जिसमें 90 डेज में 180 पोस्ट हो सके। लेकिन आपके पास थोड़ा और कम टाइम है तो आप डेली की एक पोस्ट भी लिख सकते हैं, इसमें 90 पोस्ट हो जाएगी। लेकिन आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप रातों को बैठ के 2 दिन में एक पोस्ट लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको 90 डेज में मिनिमम 40 ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, और मैक्सिमम तो आप जितना चाहे, लेकिन आपको क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अच्छी टाइप की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। इसलिए ऐसा नहीं कि दिन में 10-10 पोस्ट लिख रहे हो, वो भी फिर गलत हो जाएगा। तो अगेन इतनी आपको पोस्ट लिखनी है नेक्स्ट 90 डेज में। उसमें आपको 70% इन्फॉर्मेटिव रखना है और 30% कमर्शियल। जैसे कि इन्फॉर्मेटिव में क्या है, जैसे कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू गाइड्स आप लिख सकते हैं, फिर बाइंग गाइड्स कुछ लिख सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसी क्या चीजें कैसे काम कर सकती हैं, वो सब चीजें आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेटिव के अंदर, जो कि आपका 70% ऑफ द कंटेंट होना चाहिए। और 30% में आपको लिखना है टॉप 5 बाइंग गाइड्स। बाइंग गाइड तो इन्फॉर्मेटिव में आ जाता है, नेविगेशनल में आता है। बाइंग गाइड्स, हाउ टू बाय, वेयर टू बाय, बाय ऑनलाइन, टॉप 5 बेस्ट, इस तरह के जो कीवर्ड वाली जो रहती है, इन सब आपको ऐसे लिखना है जो कमर्शियल इंटेंट हो जिनका। और आपको यहाँ पर अगर आप 100 पोस्ट लिखते हैं, उसमें से इन शॉर्ट आपको 30 पोस्ट कमर्शियल लिखनी है और 70 इंफॉर्मेशनल। तो यहाँ पर हम कंटेंट क्रिएशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है ट्रैफिक जनरेशन। आप यहाँ से इसका आधा काम या फिर एटलीस्ट मैं तो कहूंगा पूरा काम कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद आप ट्रैफिक के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पोस्ट में एटलीस्ट अच्छे खासे ब्लॉग पोस्ट हो जाएंगे, तब आप ट्रैफिक के ऊपर जो है देखेंगे तब भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 30-40 पोस्ट भी है तब भी वेल इनफ है, आप यहाँ पर नीचे ट्रैफिक के पास जा सकते हैं। लेकिन आप इससे फिर कंटेंट लिखना बंद मत कीजिए, कंटेंट भी साथ में लिखते जाइए। तो ट्रैफिक में आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला है पेड ट्रैफिक, दूसरा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक को डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि टाइम टेकिंग है। आपने हो सकता है आपने यहाँ पर 90 डेज का चैनल ले रखा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 180 डेज लग जाए, 4 महीने 5 महीने लग जाए।
तो यहाँ पर ये क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले एसईओ करना होता है, सोशल मीडिया से ट्रैफिक ड्राइव करना होता है, उसके बाद फॉरम वेबसाइट जैसे कि quora.com है, yahooanswer.com है, reddit.com, इस तरह की जो वेबसाइट रहती है। फोरम की भी काफी सारी बढ़िया वेबसाइट रहती है, मैं नाम भूल गया, वॉरियर फोरम जैसी वेबसाइट है, इनसे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और दूसरे जैसे कि पिंटरेस्ट है, वैसे इमेजेस शेयरिंग वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, यूट्यूब हो गया, बहुत सारी चीज यहाँ से भी आप अपने जो है ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बट ये क्या है, टाइम टेकिंग है, इसमें आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं, आप हो सकता है और रिजल्ट ना देखने मिले, लेकिन यहाँ से रिजल्ट लॉन्ग टर्म होता है, नो डाउट। और वहां पर आप अगर आप रैंक हो गए तो आपको लॉन्ग टर्म यहाँ से रिजल्ट देखने मिलते हैं। तो आप यहाँ से फोकस तो करेंगे, थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ऑन पेज करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट थोड़ा बहुत फोकस तो करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, तो यहाँ पर हम जाएंगे पेड ट्रैफिक की तरफ। पेड ट्रैफिक में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो गूगल एड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल एड्स में अगेन वही है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला। अगर आप यहाँ पर आपने जो एफिलिएट प्रोडक्ट चूज किया, अगर आपको बिकने के चांसेस आपको कुछ ज्यादा ही कमीशन मिल रहा है तो आप इसे गूगल एड एक बार कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा यहाँ पर आप गूगल एड को एकदम को थोड़ा सा नीचे ले जाइए। गूगल एड क्योंकि कॉस्टली, इसे हम यूज नहीं करने वाले, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रैफिक आर्बिट्राज टेक्निक का, वो भी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की मदद से। तो हम यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करेंगे और वो जो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा चीप रहने वाला है। अब ये ट्रैफिक कैसे काम करेगा, एक बार को मैं यहाँ पर अगेन नोटपैड यहाँ पर खोल लेता हूँ, बता देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर सीपीसी, हम हमारी वेबसाइट के ऊपर 100 लोगों को ड्राइव कराते हैं और एक लोग को ड्राइव करने के लिए हमको यहाँ पर 1 रुपया देना पड़ा, यानी कि 100 ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए RS रुपये हमको 100 देने पड़े। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 100 लोगों को ड्राइव किया, उसमें से सिर्फ 2 लोग ही आपकी एड के ऊपर क्लिक कर दें, 2 क्लिक 50 पर क्लिक, तो आपको आपके 100 रुपए रिकवर करने के लिए मिनिमम दो क्लिक चाहिए, तो इसमें आपके 100 रुपए रिकवर हो गए। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली 3 क्लिक लाएंगे, आप यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 100 रुपए खर्च करके 100 लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाते हैं, उनमें से 2 क्लिक करते हैं, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, हमने जितने रुपए डाले उतने हमें मिल गया। तो इसमें हमें प्रॉफिट में जाने के लिए क्या करना होगा कि आपको या तो उसमें बाय डिफॉल्ट इतने 2 क्लिक तो नहीं आएंगे, 100 लोग आएंगे, 2 क्लिक नहीं होते, थोड़े ज्यादा ही होते हैं, लेकिन इसमें हमको ज्यादा क्लिक मिल जाएंगे। पहली बात तो ये, ज्यादा क्लिक होंगे तो हमको ज्यादा कमीशन मिलेगी। दूसरी बात, हमको मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा सीपीसी वाला करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारा सीपीसी 60 रुपए होता तो हमको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 क्लिक में भी हम 20 रुपए जो प्रॉफिट में चले जाते। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक ज्यादा लाने, दूसरी बात आपकी वेबसाइट पर जो लोग आ रहे हैं उनसे एड के ऊपर क्लिक ज्यादा करवाने हैं, प्लस आपको सीपीसी हाई रखना है। इससे आप आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रैफिक में जो है आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो ये तो अगर हमारा ट्रैफिक आर्बिट्राज के थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड से हम जो ट्रैफिक जो ड्राइव करेंगे, उसके बाद आपको मनी कैसे बनेगा, पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक तो भेज दोगे लेकिन पैसा कौन देगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें मिल सकती है। सबसे पहला तो एड नेटवर्क, दूसरा है हमारा एफिलिएट नेटवर्क। अब एड नेटवर्क में हम क्या क्या चूज कर सकते हैं, सबसे पहले एडसेंस है, बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत मोस्ट लोग इसे यूज करते हैं एडसेंस को, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो एडसेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स रन होगी और एड्स रन होगी तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। दूसरा है इजोइक। इजोइक जो है, मैं अल्टरनेटिव तो नहीं कहूंगा, इजोइक को तो मैं जो है एडसेंस का अल्टरनेटिव तो नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा ये इसके साथ मिलकर ही काम करता है। तो आप अगर एडसेंस को अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ में इजोइक पे भी अप्लाई कीजिए और दोनों को मिलकर दोनों की एड्स यहाँ पर पुट कीजिए, जिससे आपको सीपीसी हाई बहुत, मतलब जैसे कि अगर आपको 100 के ट्रैफिक पर एडसेंस अगर 20 रुपए दे रहा है, तो इजो की मदद से हो सकता है वो 40 हो जाए, हो सकता है 30 हो जाए, हो सकता है 50 भी हो जाए, यानी कि आपके अर्निंग बूस्ट कर देगा इजो। इसलिए मैं यहाँ पर इजो एडसेंस के साथ इजो भी रिकमेंड करूंगा और इजो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी होगी, जहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का भी है, जो कि मीडिया.नेट, ये एडसेंस का अल्टरनेटिव है, बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एडसेंस में अप्रूवल नहीं मिला सिर्फ, तो ही मीडिया.नेट को ट्राई कीजिए, वरना ऊपर के एडसेंस और इजोइक दोनों बेस्ट हैं। अगर आपको इन तीनों में ही अप्रूवल नहीं मिलता, दूसरा कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि प्रोपेलर एड्स है, popx.net है, उसके बाद एडएक्स या फिर एडस्टेरा करके कुछ तो प्लेटफॉर्म है, आप सोवन करके कुछ प्लेटफॉर्म है, उनको भी आप देख सकते हैं, उनपे भी आप एक बार को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों अप्रूवल नहीं मिल रहा सिर्फ, तो ही उनकी तरफ आप जाइए। उसके बाद दूसरा एक मोनेटाइजेशन का तरीका, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आपने जो नीश चुनी है, उसमें हो सकता है आपके अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट हो उस नीश से रिलेटेड, हो सकता है क्लिकबैंक के ऊपर हो सकता है सीधे एफिलिएट के ऊपर हो सकता है जेवीजू या फिर किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर, हो सकता है कोई और प्रोडक्ट हो जो कि आपके नीश से डायरेक्टली रिलेट करता है। जैसे कि हम वीपीएन का कोई जो एफिलिएट
प्रोग्राम आता है नोड वीपीएन करके। अगर हम नोड वीपीएन की बात करें तो वीपीएन में उसका भी अच्छा है। अगर हम फाइनेंस में बात करें तो हम किसी जैसे कि स्टॉक मार्केट वाली ऐप जो है ग्रो है या फिर अपस्टॉक्स है, उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। उनमें भी हमको डायरेक्टली एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाता है। और अब यहाँ पर क्या है, अमेजोन के ऊपर भी काफी सारे प्रोडक्ट रहते हैं, क्लिक बैंक के ऊपर आपको इन शॉर्ट प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको प्रमोट करने के लिए। तो आपको वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने पोस्ट में इंटीग्रेट करना है, जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो क्लिक और इंप्रेशन के ऊपर तो आपको पैसा मिले, प्लस आपकी अगर सेल्स होती है उसके ऊपर भी पैसा जनरेट हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ट्रैफिक आर्बिट्राज में बताया था कि वो जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो क्लिक का पैसा मिलेगा, उसमें आपको इंप्रेशन का भी पैसा मिलता है। देखिए सबसे पहले क्लिक का, दूसरा इंप्रेशन, तीसरा अगर आपकी सेल्स होती तो भी आपको पैसे मिलते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा काम यहाँ पर रहने वाला है। आपको इतना काम नेक्स्ट 90 डेज में करना है, और आई बेट यू कि आप नेक्स्ट 90 डेज में अगर आप एग्जैक्टली मेरी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर दें तो आप स्टार्टिंग में आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है, बहुत काम की लगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हमारे आगे आने वाली वीडियोस को फटाफट से जल्दी देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर आप इनमें से हर एक चीज की लिंक में, जो काम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से देखिए। अगर इनमें से कुछ जैसे कि होस्टिंगर या फिर कुछ और भी लिंक एफिलिएट होगी, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है। आप अगर वहां से परचेस करेंगे तो हमारी उसमें हेल्प होगी। और यहाँ पर वर्जन लेने होस्टिंगर में तो क्या आपको परचेस करनी है, लेकिन आप उसी टूल को, जैसे कि ये रैंक मैथ है, प्रीटी लिंक्स है, उनमें फ्री अल्टरनेटिव भी है, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे पेड लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री का भी यूज कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। अगर आप, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय।